मेंटल हॉस्पिटल में रुद्र जब उस पागल से पहली बार मिला था, तभी उसे लग गया था कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और हर अगली मुलाकात के साथ उसका यह यकीन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। हॉस्पिटल से भागने के बाद उसने जो कुछ किया उस पर रुद्र तो क्या, हॉस्पिटल का स्टाफ भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और शायद यही वजह थी जिसने रुद्र को मजबूर कर दिया कि वो एक बार फिर से उस पागल को हॉस्पिटल से भागने में मदद करे। मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं मेरे मालिक। मैं आ रहा हूं मालिक। मैं आ रहा हूं मालिक। सर, वो आ गया है। आपने सही कहा था। गुड, हम लोग यहीं रहेंगे, उसे अपना काम करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो करना क्या चाहता है। मेरे मालिक, मैं आ गया हूँ। मैं मालिक, मैं आ गया हूँ। आपकी सेवा में आ गया हूँ। आपकी सेवा में आ गया। मुझे बताइए मेरे लिए क्या आदेश है मालिक। हुक्म कीजिए मालिक। ये तो फिर से अपने मालिक को आवाज दे रहा है। ये मालिक आखिर है कौन और ये कैसे बिहेव कर रहा है? लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी नाटक में कोई रोल कर रहा हो। लेकिन अगर ये अपना रोल कर रहा है तो बाकी कलाकार कहाँ हैं? मालिक, अपने सेवक को आदेश दो। अपने सेवक को आदेश दो मालिक। सर, आपको क्या लग रहा है, यहाँ आने का कुछ फायदा है? हम लोग कितनी देर वेट करेंगे इसका? थोड़ा रुको, अभी ये क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा जैसे किसी और से बात कर रहा है? मैं रखूंगा। मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा। हाँ, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा मैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपने मालिक से कुछ कहा और इसके मालिक ने इसे इंतजार करने के लिए कह दिया। लेकिन ये मालिक किसे कह रहा है? अभी एकदम चुप बैठा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस काम के लिए ये यहाँ पर आया था वो काम पूरा हो गया हो। सर, और वेट करें क्या? मुझे नहीं लगता कि अब वेट करने का फायदा है। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम लोग आ जाना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज इसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। सब लोग तैयार हो जाओ रे। तुम फिर से आ गए। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सर, इसे इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। ये फिर वैसे ही कर रहा है। भागो यहाँ से, भागो, वरना मैं मार डालूंगा तुम्हें। मार डालूंगा। मेरे पास मत आना मेरे पास। इसे क्या हुआ? एकदम से शांत कैसे हो गया? ये ऊपर क्यों देख रहा है? क्या है वहां? ये तो एक बड़ा सा चमगादड़ है। लेकिन चमगादड़ ऐसे नहीं उड़ते हैं, वो तो इधर उधर चक्कर लगाया करते हैं। और ये तो सीधे उड़ रहा है। कमाल की बात है। सर, पकड़ ले इसे। एक मिनट,
ये अभी भी उसे ही देखा जा रहा है। बड़ी अजीब बात है, ये चमगादड़ तो एकदम बाज की तरह सीधे उड़ रहा है। अब वो दिखना भी बंद हो गया है, लेकिन ये तो उधर ही देखा जा रहा है। मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चल लूंगा। ये एकदम शांत कैसे हो गया? ठीक है, फिर चलो। रुद्र ये देखकर हैरान रह गया था कि अभी थोड़ी देर पहले वो जिस इंसान को पागलपन की सारी हदें पार करता हुआ देख चुका था, वो अगले ही पल एकदम शांत कैसे हो गया था। क्या ये बात उस चमगादड़ से जुड़ी हुई थी? वो पागल अपना मालिक किससे बता रहा था? किससे बात कर रहा था वो? ये सारे सवाल उसे लगातार उलझाते जा रहे थे और फिलहाल वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि शायद इस मरीज की ऐसी हालत किसी गहरे सदमे की वजह से हुई होगी। वैसे रुद्र को अब उस पागल से थोड़ी हमदर्दी सी होने लगी थी। वहीं सबसे बहुत दूर सूरत में सौम्या रणविजय के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वो अपनी डायरी में इन्हीं लम्हों को दर्ज कर रही थी। 15th February 1980, the most important date in my life. वो दिन जब आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। पता नहीं रणविजय के साथ क्या बीता है, लेकिन अब वो भी पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर चुका है। पर फिर भी वो चाहता है कि मैं उसकी डायरी पढूं, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती हूँ कि उस डायरी में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। मैं तो उस डायरी को जला देना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। वो चाहता है कि एक बार जब वो ठीक हो जाए तब अपनी डायरी को फिर से पढ़े। ऐसा करके शायद वो देखना चाहता है कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है या नहीं। मैं जानती हूँ इस वक्त वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अपने आप पर शक होता है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि रणविजय वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन कर ले। वैसे कल रात उसे कोई बुरा सपना भी नहीं आया। शायद जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर संध्या ने कहा है कि जल्द ही रणविजय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। और जेनी, होप वो ठीक हो। मैंने उसे लेटर लिखकर अपनी मैरिज के बारे में बता दिया है। काश कि वो मेरी शादी में मौजूद रहती, लेकिन इट्स ओके। उसकी शादी में हम दोनों जरूर मौजूद रहेंगे। मैं जेनी के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। कहीं वो फिर से नींद में बाहर न चली जाए और आई होप शी इज ओके। सौम्या की देखभाल की वजह से रणविजय काफी तेजी से रिकवर कर रहा था। दूसरी ओर जेनी अपने घर में एक तरह से अकेली थी। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उसने माँ को कुछ नहीं बताया था। उसे रोज रात बुरे सपने आते थे, ऐसे सपने जिनका कोई मतलब नहीं था। अगर इस वक्त सौम्या उसके साथ होती तो शायद जेनी की कुछ मदद कर पाती। ऐसे ही एक सुबह जब जेनी की आंख खुली तो कितनी ठंड लग रही है। मैं कहाँ हूँ? खिड़की के पास, लेकिन कैसे? हाँ, सौम्या ने भी बताया था कि मैं रात को अक्सर खिड़की के पास आ जाया करती हूँ, लेकिन आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरी बॉडी में जलन सी हो रही है। गले में भी कुछ चूसा रहा है। ओह माय गॉड, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बेड पर जाती हूँ। ओह सौम्या, आई रियली मिस यू। तू मेरी कितनी केयर करती थी। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी गर्दन के पीछे भी दर्द हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ चुभ रहा हो। मुझसे तो ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही आज। टाइम क्या हो गया? 8 बज गए। रुद्र आने वाला होगा। जेनी, जेनी, जेनी। तुम टाइम के एकदम पंचुअल हो। मैं अभी घड़ी ही देख रही थी। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? अभी 2 दिन पहले तो तुम एकदम ठीक थी। शायद मुझे ठंड लग गई है। तुम्हें पता है ना, आई एम अ स्लीप वॉकर। मैं रात को नींद में चलकर खिड़की के पास पहुंच गई और फिर वहीं सो गई। लेकिन जेनी, तुम्हारे हाथ इधर दो। हो, तुम्हें तो फीवर है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब फीवर? नहीं, पर मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा हो। क्या कह रही हो तुम? आंखें खोलो जेनी, जेनी। रुद्र, पता है, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई काले रंग की चिड़िया मेरे चारों तरफ उड़ रही हो। काली चिड़िया? हाँ, काले रंग की चिड़िया। और फिर वो मुझे अपने साथ मुझे आसमान में ले जाती है। और फिर अचानक सब गायब। कैसी अजीब बातें कर रही हो? कौन सी चिड़िया दिखती है तुम्हें? कबूतर, बाज, कौन सी? नहीं, शायद वो एक चमगादड़ है। व्हाट? चमगादड़? पागल मरीज को वापस मेंटल हॉस्पिटल में लाते वक्त रुद्रा एक चमगादड़ को देखकर चौंक गया और जेनी के मुंह से भी एक चमगादड़ के बारे में सुनकर उसकी उलझन और बढ़ गई। जेनी की हालत देखकर वो काफी परेशान हो गया और उसी वक्त उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन रुद्रा के दिमाग में ये ख्याल एक बार भी नहीं आया कि उसकी सारी उलझन की जड़ एक ही जगह थी। डॉक्टर के यहां से आने के बाद रुद्रा जेनी के साथ समंदर के किनारे पर बैठा था। रुद्र, तुमने बताया ही नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया है। व्हाट? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम एकदम नॉर्मल हो, यहाँ तक कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारी नींद में चलने की आदत की वजह से शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाती है और फाइनली वो तुम्हारी हेल्थ पर असर डाल रही है। ओके। तो अभी ये फालतू के ख्याल जो दिमाग में भरे हैं ना, उन सबको बाहर निकालो और अपने आप पर ध्यान दो। इस तरफ चमगादड़ हैं आसपास में? हाँ, यहाँ पास में काफी पुराने खंडर हैं। वहाँ तो न जाने कितने चमगादड़ हैं। ऐसा लगता है कि वही चमगादड़ तुम्हारे सपनों में घूम रहे हैं। वैसे भी सपनों में चमगादड़ देखने का मतलब है कि इंसान काफी परेशान है। इसलिए तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक तरीके से रेस्ट करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्या हुआ? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम सपनों के एक्सपर्ट कब से हो गए। वो हुआ यूं कि जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई है तब से मैं खूब सोने लगा हूँ, क्योंकि मेरे सपनों में तुम नजर आती हो ना। तो मैंने इतने सपने देखे कि मैं सपनों का एक्सपर्ट बन गया। वाह वाह वाह। तो जनाब, जब सपनों में ही मुलाकात हो जाती है तो शादी करने की क्या जरूरत है? असल में क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, बस इसीलिए। रुद्र ने बड़ी आसानी से जेनी को समझा दिया कि उसके सपने में वो चमगादड़ क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे तो बार बार मेंटल हॉस्पिटल के उस पागल पेशेंट की बात याद आ रही थी कि डर से बचने का सबसे आसान तरीका है कि उस बात को ही नकार दिया जाए। और फिलहाल रुद्र भी एक डरावने ख्याल को नकार ही रहा था, और वो डरावना ख्याल था डैनी।
डैनी डिकोस्टा। This is too funny. हंसी आ रही है मुझे। इस शहर के लोग बड़े बेवकूफ हैं। कुत्ते और भेड़िए में फर्क नहीं समझते। गलती इन लोगों की भी नहीं है। अभी इन्होंने देखा ही क्या है। These people have no idea about the storm. The storm is coming, and it's just the beginning. अभी तो शुरुआत है। जल्द ही ये समझ जाएंगे कि कुत्ते और भेड़िए में क्या फर्क होता है। Please shut up. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You are disturbing me. Let me count the boxes. 7, 8, 9, 10. Yes, 10 out of 50. तो मिस्टर नाम क्या है तुम्हारा? जो भी हो, नाम जानकर मैं क्या करूंगा। वैसे भी भेड़िया कभी अपने शिकार का नाम नहीं पूछता। सो मिस्टर, जो भी तुम हो, तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो 50 बॉक्सेस है ना, इन सब में कॉफिन्स रखे हैं। कॉफिन्स आर लाइक अ बेड फॉर मी, बिस्तर। और ये बिस्तर मेरे सोने के काम आते हैं। करेक्ट? मुझे भी आराम करना होता है। मैं इस शहर में अपने लिए ठिकाने ढूंढ रहा हूं, और ये मेरे बॉक्सेस यानी मेरे कॉफिन्स उन सभी ठिकानों पर जाएंगे। और इस तरह से मैं इस पूरे मुंबई शहर को अपना घर बना लूंगा। इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। छोड़ दे हमको छोड़ दे भैया, साहब हमको छोड़ दे। मैं किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रोकता मिस्टर जो ही तुम्हारा नाम है। सिकंदर है हमारा नाम। Sikandar. There was an emperor who won the world. और तुम तो भी जाने की बात करते। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई। हमका सब पसंद है, बस हमका जाए थे यहाँ से। भैया, भगवान के लिए हमको जाए थे यहाँ से। मिस्टर सिकंदर, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे गुस्सा दिला रहा है। क्या तुम मेरी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हो? बहुत कम लोग होते हैं जिनको मेरी कंपनी मिलती है। जरा सोचो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो तुम्हारे साथी की तरह तुम्हारी लाश भी जंगल में पड़ी होती। But you are the chosen one. तुम मुझे पसंद आ गए हो।
तुम हमको नहीं मारोगे? नहीं मुआओगे हमको? क्या बात कह रहे हो तुम? यू नो दिस इज ओनली योर पर्सपेक्टिव। जिसे तुम मौत कहते हो वो तो एक दरवाजा है दूसरी दुनिया का, मेरी दुनिया का, उस दुनिया का जिसमें मौत नहीं होती। मेरी उस दुनिया में केवल एंट्री होती है, एग्जिट डोर मैंने बंद कर रखे हैं। उस दुनिया में हर किसी को एंट्री नहीं है, ओनली द सिलेक्टेड वंस गेट एंट्री एंड आई सिलेक्टेड यू। और तुम भागना चाहते हो? नहीं भैया, हम कहीं भाग रहे, बस हमको चुपचाप चले जाएंगे यहाँ से, हमको जाएंगे यहाँ से। तुम नहीं मानोगे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मेरी आदत में नहीं है कि मैं किसी की मर्जी के खिलाफ उन्हें रोकूं। तुम अपनी मर्जी के बिना यहां 1 मिनट भी नहीं रुकोगे। बाहर जाना चाहते हो तो जाओ। हाँ भैया, हाँ भैया, हाथ खोल हमारा, हाथ खोल हमारा, जिंदगी भर ऐसा नहीं तुम्हारा। हाँ, You may go now. तो मैं गेट खोल देता हूँ। कुत्ता, इतना कुत्ता, बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचा लो हमको इससे, हमको फाड़ खाएगा भैया। अरे कोई बचा लो हमको, अरे बचाओ, अरे कोई बचा लो हमको, ये पीछे पड़ गया, वहां भागा, कहाँ जाएगा हमको, हमको फाड़ खाएगा ये। हाँ, कुत्ता अचानक से इंसान कैसे बन गया? इंसान कैसे बन गया ये कुत्ता? मैंने तुम्हें जाने को कहा था, लेकिन तुम फिर से अंदर आ गए। ए, कौन हो तुम? कौन हो तुम? हमको छोड़ दो भैया, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े, कुछ नहीं बिगाड़े हम तुम्हारा, हमको जाए दो। मैं तुम्हें छोड़ देता, मगर 2 वजह है जिनकी वजह से तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। पहली ये कि एक बार तुम यहां से जाने के बाद फिर से यहां आ गए, और दूसरी ये कि थोड़ी देर पहले तुमने जिसे देखा वो कुत्ता नहीं भेड़िया था। सो बाय बाय। भैया, भैया हमको जाए थे, छोड़ छोड़ Idiots. They don't know the difference between a dog and a wolf. इन लोगों को सीखने में अभी बहुत टाइम लगेगा, और मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। I'm enjoying this a lot. Thanks, Mr. Ranvijay. तुम्हारे बगैर यहां तक नहीं पहुंच सकता था। डैनी को मुंबई पसंद आने लगा था। उसने शहर के बारे में जो कुछ भी सोचा था उससे बढ़कर पाया, और अब वो एक मंझे हुए शिकारी की तरह
अपना जाल फैला रहा था। ऐसा लग रहा था कि रणविजय ने उसके बारे में ठीक ही सोचा था। डैनी अपने जैसे शैतानों की एक पूरी फौज खड़ी करना चाहता था, जबकि दूसरी ओर मेंटल हॉस्पिटल में रात होते ही उस पागल का बिहेवियर काफी बदल गया था। मालिक, मेरे मालिक, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। इन लोगों ने मुझे बांध के रखा है। इतने साल से पागल खाने में कंपाउंडर का काम कर रहा हूँ, और ये ड्यूटी भी क्या ड्यूटी है। ये पागल साले ना खुद सोते हैं और ना दूसरों को सोने देते हैं। दिन हो या रात कभी चैन नहीं है। कभी कभी तो शक होने लगता है कि कहीं मैं अभी तो पागल नहीं हो गया। अरे सो जाओ रे। मालिक, वो मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अपने सेवक को अपने पास बुला लीजिए मालिक। आप जैसा कहेंगे, आप जैसा कहेंगे, मैं वो ही करूंगा। ये नहीं सोएगा रे बाबा, इसको फिर से इंजेक्शन देना पड़ेगा। मालिक, मैंने बरसों आपका इंतजार किया है। आपका ये सेवक आपके लिए कुछ भी करेगा। मुझे बताइए क्या करना है। हाँ 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 ये जरूर होकर रहेगा। ये जरूर होकर रहेगा। ये पागल नहीं है, ये पागल है आजम है। पता नहीं किससे बात कर रहा है। आवाज नहीं, डिस्टर्ब नहीं करने का। मैं अपने मालिक से बात कर रहा हूं। कौन है तेरा मालिक? हैं? कहाँ है तेरा मालिक? हैं? मेरे मालिक यही है। अच्छा, तो तेरे मालिक से कह तुझे यहाँ से छुड़ा ले जाए। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि तुझे इस तरह से बंद कर रखा गया है? अरे यूं खिड़की से बाहर क्या देख रहा है? तेरा मालिक खिड़की से बाहर है क्या? देखूं तो जरा, कौन है यहाँ? हाँ? हाँ? क्या है ये? मैं भी कहा इस पागल की बातों में आ गया। चमगादड़ है क्या रे? कहाँ है तेरा मालिक? बड़ा गुस्सा कर रहा है और तू बार बार बाहर क्या देख रहा है? ये चमगादड़, ये क्या है तेरा मालिक? हुश, हुश, उड़ा दिया तेरे मालिक को। चल अब सो जा चुपचाप। तू मेरे मालिक की बेइज्जती कर रहा है? देख, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। मालिक, मैं आपको अंदर बुला रहा हूँ। आप अंदर आ जाइए। मैं आपको अंदर बुला रहा हूँ। अबे क्या नाटक लगा रखा है? तेरा मालिक इनविटेशन देने पर अंदर आता है क्या? आप अंदर आ जाइए। मैं आपको बुला रहा हूँ। अब क्या करने लगा? तेरा मालिक तुझे कुछ कह रहा है क्या? जी मालिक, ठीक है, ठीक है मालिक। मैं इंतजार करूंगा मालिक, मैं इंतजार करूंगा मालिक। ए नौटंकी की दुकान, अब चुपचाप सो जा, वरना सुई घुसाकर सुलाना पड़ेगा। हाँ,
ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाई करने का। क्या बोलते हैं वो? शेल्फ। हाँ, शेल्फ स्टडी करने का, दूसरे लोगों का डिस्टर्ब नहीं करने का। मेरे मालिक ने कहा है अभी वक्त नहीं आया है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अपने अंदर के राक्षस को जगा कर रखना है। मैं राक्षस हूँ मालिक, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। आओ क्या अभी? तू भी राक्षस है, तू भी राक्षस है साले, तू भी राक्षस है। मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती वो पागल मरीज अपने आप में कई राज छिपाए हुए था। वो न जाने कब से पागल खाने में भर्ती था, लेकिन इतना होने के बाद भी डैनी उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि ये डैनी के प्लान का हिस्सा नहीं था। डैनी हरगिज नहीं चाहता था कि कोई भी चीज उसके प्लान से बाहर जाए। उसने किसी खास मकसद से उस पागल को वहां इंतजार करने के लिए रख छोड़ा था, एक बड़ा मकसद जिसके लिए वो रत्नागढ़ से मुंबई तक आया था। और उसके इतने बड़े मकसद में चीजों को वैसे ही होना था जैसा वो चाहता था, और उसे कोई नहीं रोक सकता था। और खास तौर पर उस वक्त जब डैनी का शिकार बिल्कुल अकेला हो। जेनी भी इस वक्त अपने रूम में बिल्कुल अकेली ही सो रही थी। आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। वेलकम माय लव। अपने साथ ले चलो, साथ ले चलो मुझे। थैंक्स माय डियर। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please मुझे play in मिटा दो, moderation, take frequent breaks, मुझे and अपने play आप में मिला लो। अपने साथ ले चलो मुझे। मुझे अपने साथ ले चलो, अपनी दुनिया में, यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। Yes, my love. Soon you'll be with me. You will be mine. Your blood will be mine. तुम इस जगह के लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए एक खास जगह है, वहां चलना चाहोगी? तुम जहाँ ले चलोगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अभी अपने साथ ले चलो। No, 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 my dear. इतनी जल्दी ठीक नहीं है। वैसे भी मैं इस जनरेशन की तरह नहीं हूँ। मैं पुरानी पीढ़ी का हूँ। मुझे हर चीज तसल्ली से, आराम से करने में मजा आता है। हाँ, आराम से। Yes, my love. फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, my favorite. Forever. Yes, you are right. Absolutely right. I will be yours, your favorite.
It's time to say goodbye. अभी से जा रहे हो? Jenny, my love. मैं फिर आऊंगा. Keep waiting for me. Bye. Bye. Bye, my love. ऐसा लग रहा था जैसे नींद की आगोश में खोई जेनी अपने आप में नहीं थी। उस वक्त उस पर डैनी हावी था।